में ज्वाइन किया है इरफान ज़हीर ने, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, जिनको मैं शो में वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। थैंक यू फॉर कैसे हैविंग मी। इरफान, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा इरफान, हमने सोचा ये था और हमारी प्लानिंग भी नज़र आ रही थी, परफॉर्मेंस भी अच्छी नज़र आ रही थी कि हम क्लीन स्वीप कर देंगे, मगर 138 रन्स के ऊपर पूरी टीम जो है वो ढेर हो गई है, एक्सेप्ट फॉर बाबर आजम। बाबर आजम पहले टेस्ट में नहीं चल सके, दूसरे टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बाबर से स्टार्ट करते हैं। बाबर अच्छा कहाँ परफॉर्म किया है? बाबर का पहले इनिंग्स का जो टोटल था वो 16 था और सेकंड इनिंग्स में उन्होंने 50 की। 50 की। 50 कंसिडरिंग दैट के बाबर का 3 साल का ऑलमोस्ट पीरियड हो चुका है। बाबर की तरफ से कोई सेंचुरी नहीं आई। ऑलमोस्ट 75 मैचेस हो चुके हैं, बाबर की तरफ से सेंचुरी नहीं आई। उससे बड़ी चीज सेंचुरी चले, कई लोग स्टैट्स को देखते हैं, मैं तो मैच विनिंग परफॉर्मेंस को देखता हूँ। तो बाबर की तरफ से कोई मैच विनिंग इनिंग्स पाकिस्तान के लिए लास्ट को 3-4 साल से नहीं आई। और जब हम इसको रेट करते हैं कि पाकिस्तानी वन ऑफ द बिगेस्ट बैट्समैन लेजेंड कैटेगरी में बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है बाबर उससे करीब आने की बजाय उससे बहुत दूर जाते जा रहे हैं। जब हम इंजमामुल हक की बात करते हैं, यूनुस खान की बात करें, मोहम्मद यूसुफ की बात करें, सईद अनवर की बात करें, तो जब उस कैटेगरी में हम उनको खड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी जब हम हिस्ट्री देखते हैं, उनके रन्स देखते हैं और जो मैच विनिंग इनिंग्स देखते हैं वो बहुत ज्यादा थी। बट बाबर की तरफ से अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। सोशल मीडिया पे बात करें, वैसे करें, फैन फॉलोइंग की बात करें, स्टारडम की बात करें, तो बाबर की तो वो सब कुछ है। बट हम्म। बाबर से जो काम एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो नहीं नजर आ रहा। और खासतौर पे स्पिन से खेलने की बात जब करते हैं और हम्म। अंदर आती हुई बॉल के ऊपर बाबर कोई मेरा ख्याल है 20 में से 18 दफा तो एक 18 तरह से रन, आउट हो बिल्कुल चुके हैं जो। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस तरह दुनिया में कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। देखिए, क्रिकेट में अगर आप डिफरेंट तरह से आउट होते हैं तो वो मैटर नहीं करता, वो प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली आपने एक बॉल चाहिए किसी बैटर को आउट करने के लिए। बट एक ही तरह से जब आप आउट होना शुरू होते हैं तो दैट्स मीन कि देयर इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो रॉन्ग इन द आपको टेक्निक। लगता है इरफान, तो उनकी बाबर जो का मसला है। बैटिंग है वो बड़ी ऑर्थोडॉक्स किस्म की है, उनको अपनी थोड़ी सी बैटिंग को चेंज करना चाहिए और मिड विकेट के ऊपर उनको थोड़ा सा रियलाइज करना चाहिए, या व्हाटसोएवर? देखिए, आपने है ना, आपने इवॉल्व करना होता है एज ए बैटर। ये आपको एक चीज बताती है कि आपने कोई भी काम कर रहे हो दुनिया में तो आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है, आपको इनोवेशन लेके आनी है, आपने उस गेम से एक स्टेप आगे हेड रहना है। जब आप कंप्लेसेंट हो जाते हैं, जब आप एक्स्ट्रा सीखते नहीं है, आपकी जो वर्क एथिक्स की बात करते हैं या हार्ड वर्क की बात करते हैं, कहीं ना कहीं आप रिलेक्टेड हो जाते हैं, तो फिर ये सब कुछ आपके साथ होता है। जहां तक आपने दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का, टीम की परफॉर्मेंस के लिहाज से बड़े कुछ अनफॉर्चुनेट स्टैट्स है उस हवाले से। यानी कि पाकिस्तान जब बैटिंग करता है तो पाकिस्तान का हर इनिंग्स के अंदर एक कोलैप्स होता है। कोलैप्स क्या होता है? 15 पे 5, 16 पे 20, 20 पे 6 आउट। ये हाँ। आप अगर पिछले 3 साल के स्टैट्स देख लें, हर इनिंग्स में आपको नजर आएंगे। फिर दूसरा आपका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है पाकिस्तानी टीम का, कि आप मेन बैटर को आउट कर लेते हैं तो आपसे टेल आउट नहीं होती। इसकी भी एक बहुत लंबी लिस्ट है। आप साउथ अफ्रीका पिछली सीरीज जो आप हारे हैं, आपने सारे 8 आउट कर लिए, 2 खिलाड़ी लिए, 2 विकेटों से आपने 170 करवा दिया। ये दुनिया में कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। हम्म। बांग्लादेश आपके घर आपको हरा के गई, तब भी ऐसे ही देखने को मिला। वेस्ट इंडीज आई, वेस्ट इंडीज आपसे टेस्ट जीत की। तो ये हर सीरीज के अंदर आप उठा के देखेंगे कि हमसे टेल आउट नहीं होती। आप हम्म। बात करते हैं बॉलर की, बैटर की, तो किसी एक डिपार्टमेंट में भी आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान इसमें बहुत अच्छा अच्छा करता है। परफॉर्म कर रहे हैं। तीसरा जो पहलू सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने होम कंडीशन के अंदर भी अगर आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं है जीतने की। अब तो आपने कहा कि हमें जी मंत्रा आ गया है, हमें प्रिंसिपल मिल गया है कि हमने स्पिन विकेट्स बना के जीतनी है। हाँ और हाँ। भाई, स्पिन विकेट्स आपने बनाई, वेस्ट इंडीज से आपने ड्रॉ करा दी सीरीज, जो नंबर 9 की उस टाइम रैंक टीम थी। आप नंबर 1 टीम के साथ आए, पहला टेस्ट मैच जीत के आपने सेकंड पिच जो बनानी थी वो ज्यादा स्पिन की बना लेनी थी। अब आपने एक एक्स्ट्रा स्पिनर भी डाल लिया, आसिफ अफरीदी, फिर आप उनसे हार गए। तो यानी हम्म। कि आपकी जो गेम अवेयरनेस है, जो पिच को रीड करने का मामला है, वो पिच बनाने का जो मामला है, आप तो उस पर भी स्किल नहीं रखते। फिर हम्म। तीसरा मसला जो सबसे बड़ा जो मुझे नजर आता है कि आप अगर बैटिंग और बॉलिंग का रोलर होते हैं, एक आपका और स्टैट बड़ा पूरी दुनिया में जिसकी एग्जाम्पल नहीं मिलती, कि यानी कि पाकिस्तान तीसरी या चौथी इनिंग्स जब खेलता है, सेकंड इनिंग्स जब खेलने आता है, तो पाकिस्तान तो 200 नहीं करता। हर इनिंग्स में देख ले 150, 130, 138 करके हम वो मैच हार जाते हैं। हार मैं कोई जाते हैं। स्टैट्स कल देख रहा था कि पाकिस्तान ने कोई अप्रोक्सीमेटली 20 साल के मैं स्टैट्स को कोशिश किया देखने की।
अगर कोई टीम इनसे किसी तरह लीड ले जाती है पहले इनिंग्स में, तो 20-25 साल में शायद एक मैच मुझे मिला जिसमें पाकिस्तान ने वो मैच जीता। अदरवाइज तो अगर आपसे कोई टीम लीड ले जाए, आप तो टेस्ट मैच ही नहीं जीतते। ये दुनिया में कोई प्रेसिडेंट नहीं है। तो पॉइंट ये है कि जब आप इंटरनेशनल एरिना के अंदर आके बात करते हैं कि जी हम ये टॉप स्टेचर की टीम है, हम ऐसे कर देंगे, तो आपके स्टैट्स तो आपके बता रहे हैं कि आप उससे कोसों दूर जा रहे हैं। जो आप आईसीसी बात कर रहे हैं कि 2 टियर सिस्टम बना देना, बड़ी टीमें अलग खेलेंगी, दूसरी छोटी टीमें अलग खेलेंगी, तो आप तो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी अच्छा, क्या मार